वैश्विक महामारी कोविड-19 का कहर बालाघाट जिले में भी बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1400 तक पहुंच चुकी है। पॉजिटिव मरीजों के इलाज की बात करें तो सरकारी सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे तो सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे इलाज के समुचित सुविधाओं के दावे करते नजर आ रहे हैं, किंतु हकीकत इससे अलग है। कोविड-19 के मरीजों को समय पर इलाज मिलना उनकी ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए समय पर रिपोर्ट मिलना अति आवश्यक है। बता दें कि बालाघाट जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार उमेश बागरेचा के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके चलते उन्हें गंभीर हालत में विदिशा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बागरेचा को कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्होंने 1 अक्टूबर को जिला अस्पताल जाकर कोरोना संबंधी सैंपल दिया था, जिसकी रिपोर्ट 6 दिन बाद आई। इसके पहले ही उनकी तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर चतुर मेहता ने उन्हें बगैर कोरोना रिपोर्ट के इसका इलाज नहीं करने की सलाह दी थी। रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर जब उन्होंने जिला अस्पताल के एक डॉक्टर से बात की तो उन्होंने समस्या का समाधान निकालने के बजाय छिंदवाड़ा लैब से रिलेटेड डॉक्टर का मोबाइल नंबर देते हुए उनसे बात करने को कह दिया। जब उनसे बात की तो संबंधित डॉक्टर ने रिपोर्ट की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। बागरेचा जो हृदय रोगी हैं और 65 साल की उम्र पार कर चुके हैं, ऐसे में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी संपूर्ण जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर पांडे को फोन पर दी गई थी। इसके बावजूद डॉक्टर पांडे ने लापरवाही बरतते हुए कोई कारगर सलाह नहीं दी। आखिरकार बागरेचा के डॉक्टर रिश्तेदार की सलाह पर आनन फानन में उन्हें विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर पांडे से चर्चा हुई थी तो वो डॉक्टर पांडे ने छिंदवाड़ा का नंबर दे दिया, बोले आप वहाँ पर बात करिए करके। तो जब तक तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी तो उनको फिर तुरंत विदिशा रेफर करे और वहाँ लेके गए थे। उनके विदिशा जाने के बाद बालाघाट की रिपोर्ट आई? हाँ, उनके जाने के बाद रिपोर्ट आई यहाँ पर। तो बिना रिपोर्ट के फिर वहाँ एडमिट कैसे हो गए? वहाँ घर का हॉस्पिटल है ना भैया का हमारे, तो वहाँ पर रहे। फिर उसके बाद पूरे सब वहाँ पर फिर मेडिकल कॉलेज में रात में 2 बजे उनको एडमिट किए। ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। वहाँ दोबारा टेस्ट हुआ? हाँ, वहाँ दोबारा टेस्ट हुआ था। वहाँ बालाघाट में जो टेस्ट हुआ था, हाँ, वो रिपोर्ट आपकी 1 तारीख को टेस्ट हुआ और 7 तारीख को रिपोर्ट आई बोल रहे हैं? 6 को। इस पूरे मामले पर जब सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे से बात की गई तो उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए कोविड सेंटर और अन्य व्यवस्थाओं का बखान करते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मरीज द्वारा उनसे संपर्क नहीं करने की बात कही। सर, अभी इस समय अपनी जो टूनाट लैब है वो बंद है। हाँ, टूनाट लैब के लिए जो सामग्री हमको शासन से प्राप्त हो रही थी उन्होंने जो है बंद है, लेकिन उसकी जगह में हम अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम छिंदवाड़ा टेस्ट कर रहे हैं। सर, उसमें रिपोर्ट आने में कितना समय लग जाता है अगर किसी का सैंपल भेजा जाता है छिंदवाड़ा? ये जो थोड़ा छिंदवाड़ा जो रिपोर्ट जा रही है इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। पहले जबलपुर में जब हम रिपोर्ट भेजते थे तो जैसे आज भेजते थे तो 2 दिन बाद में हमको रिपोर्ट मिल ही जाती थी। छिंदवाड़ा में थोड़ा 3 से 4 दिन का भी समय कई बार लगता है। सर, रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाती है? रिपोर्ट हमारे मेल पे है। बाय हैंड आती है सर? नहीं, ऑनलाइन आती है ना। सर, एक जानकारी सामने आई है, यहाँ की एक दंपति है और उनकी रिपोर्ट जो है 6 दिन तक की नहीं आई थी सर, और उनको काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो जैसा कि आपने बताया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे यहाँ है, तो उनको ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? पता नहीं, वाला मामला अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो पता चलूँगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो व्यवस्था हम देंगे सर। क्या? और उनकी उम्र जो है सर वो 60 के ऊपर है। ऐसे में तो हमारी संस्था में नहीं आए होंगे, अस्पताल में नहीं आए होंगे। नहीं सर, जो सैंपल लिया गया था वो आपकी संस्था के द्वारा ही लिया गया था। उनको अस्पताल में अस्पताल में अगर रहते तो निश्चित रूप से सर 6 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आई। नहीं, रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, हम तो इलाज तो तत्काल चालू कर देते हैं। सर 1 तारीख को उनका टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट 6 तारीख को आई। हुआ हो सकता है, आई होगी। तो उस बीच में उनको जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये तो बहुत ऐसा नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब जिले के वरिष्ठ पत्रकार को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो आम आदमी का तो भगवान ही मालिक है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।